Hey there, my name is Ayush Tiwari, and today we are going to talk about a very serious topic yet relatable, cyberbullying. इंडिया के स्ट्रीट फूड की तरह ये भी कई फ्लेवर्स में आते हैं. तो फ्रॉम द वेरी बेसिक्स हम सबसे पहले ये जानते हैं कि साइबर बुलिंग होती क्या है और कितने तरह की होती है. तो साइबर बुलिंग इज बेसिकली ऑफ 4 पार्ट्स: ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग, डॉक्सिंग एंड इम्पर्सोनेशन. साइबर स्टॉकिंग सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ऑनलाइन होते हैं और कोई हमें उसमें देख रहा होता है. इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसे स्टॉकिंग बोलते हैं. इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन होते हैं और कोई हमें पीछा करे या हमारे स्टेप्स देखे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसे साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट डॉक्सिंग, डॉक्सिंग इज समथिंग कि हमारे प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट फोटोज और हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बिना हमारी कंसेंट के कोई और इंटरनेट पे डाल दें. अब बात करते हैं थर्ड, इम्पर्सोनेशन की. इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन मतलब हमारी आईडी से कोई और ऑपरेट कर रहा है, हमारी फोटो और हमारी वीडियोस उस आईडी में डाल के बिना हमारे कंसेंट, बिना हमारी नॉलेज के वो यूज कर रहा है, मतलब हमारी एक फेक आईडी बना के जी रहा है. अब फोर्थ वन इज ऑनलाइन हैरेसमेंट. ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत जगह हो सकती है. आप किसी पोस्ट पे, आपकी किसी पोस्ट पे इंस्टाग्राम के आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज जा सकते हैं, आपको जीमेल करा सकता है, मतलब ऐसे मैसेजेस जिन्हें पढ़ के आप अपसेट हो जाएं या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज आपको यूज करे ऑनलाइन, इसे बोलते हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट. तो बेसिकली ये 4 तरह के साइबर बुलिंग होगी. अब हम समझते हैं कि इंडिया लीगल लैंडस्केप अगेंस्ट साइबर बुलिंग, कि इंडिया में ऐसे कौन से लॉज और रेगुलेशंस हैं जो हमें साइबर बुलिंग से प्रोटेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट 2000. इट वाज लास्टली अपडेटेड इन 2008. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66E ये बताता है कि ऑनलाइन वीडियोस और या हमारे ऑनलाइन वीडियोस, फोटोज बिना हमारी कंसेंट के शेयर करना ऑनलाइन इलीगल है. और इसी का दूसरा सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का 67 ये बताता है कि कोई भी ऐसे वीडियो या कोई भी ऐसी एक्शन जो कोई ऑनलाइन करता है जिससे हम अपसेट हो जाए, या कोई ऐसा ऑब्सीन एक्ट जिसे देख के, जिसे सुन के हमें बुरा लगे, उसे भी इलीगल करता है. Now, if we talk about BNS 2023 means भारतीय न्याय संहिता, previously known as IPC, ये हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है साइबर बुलिंग को लेके. तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 78 ऑफ BNS. ये स्टॉकिंग को मतलब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों को इलीगल कर देता है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 351 ऑफ BNS विच इज ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन. मतलब आपको कोई डरा रहा हो, धमका रहा हो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, तो वो भी इलीगल है. अब बात करते हैं सेक्शन 356 की ऑफ BNS. तो ये कहता है कि आपके बारे में कोई फॉल्स र्यूमर्स अगर स्प्रेड करता है तो वो भी इलीगल है. अब जो एक बेसिक एक्ट है दैट इज पॉक्सो ऑफ 2012, ये बेसिकली माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के बुलिंग से, मतलब बच्चों का किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन इसके अंडर कवर हो जाता है. तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें साइबर बुलिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. सबसे पहला, टेक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ. मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे या जहाँ पर भी आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है उसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए, उसके मैसेजेस सेव कर लीजिए ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो दिखाने के लिए. दूसरा है, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप वहाँ के हेल्पिंग टूल्स, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास उनके हेल्पिंग टूल्स होते हैं, आप वहाँ पर जाके कंप्लेन करिए. और तीसरा है कि आप अपने पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस को, मतलब जो पुलिस है आपके इधर उधर की, आप वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कीजिए कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हुई है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. और चौथा है कि हर सिटी में साइबर सिक्योरिटी सेल्स होते हैं, आपको वहाँ पर जाकर कंप्लेन करनी है. उनका काम ही यही है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑनलाइन बुलिंग से आपको बचाएं. और पांचवा है, सीक लीगल हेल्प. तो जैसा कि अभी तक हमने जो कुछ सीखा और जो कुछ समझा, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि साइबर बुलिंग क्या होती है और उसके खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाए. ये जो इंटरनेट है ना, ये एक तरह का जंगल है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ.
पर इसमें आपको किस तरीके से सर्वाइव करना है ये आपके ऊपर है। आपको ये समझना होगा कि जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उन्हें यूज़ करने का सही तरीका क्या है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से आपके खिलाफ अगर कुछ भी होता है आप उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी नॉलेज के लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डू रीड आवर ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।